नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। उत्साह के साथ मनाया गया क्रिसमस, सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। झारखंड में बुधवार को क्रिसमस का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया और लोग शांति तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करने के मकसद से गिरजाघरों में एकत्रित हुए। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। गंगवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के प्रतीक क्रिसमस की बधाई, हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। यह त्योहार आप सभी के जीवन में खुशियां, शांति और समृद्धि लाए। रांची में मंगलवार मध्य रात्रि को हजारों लोग विशेष प्रार्थना के विभिन्न गिरजाघरों में उमड़े। झारखंड के होमगार्ड बहाली में तकनीकी अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की होगी परीक्षा, 30 अंक लाना जरूरी। झारखंड होमगार्ड बहाली को लेकर नियमावली 2014 का गजट गृह विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। इसके तहत होमगार्ड बहाली के लिए परीक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी योग्य अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों की परीक्षा ली जाएगी। इसमें कम से कम 30 अंक लाना जरूरी होगा। सरकारी सेवक का नामांकन विशेषकर शहरी क्षेत्र में कुल रिक्तियों का 10% ही हो सकेगा। शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए सरकारी सेवक को अपने कार्यालय प्रधान से अनापत्ति प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। नियमावली में प्रावधान किया गया है कि शहरी गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को उस जिला या शहर का सामान्यतः निवासी होना चाहिए अथवा वह किसी कार्यालय में काम कर रहा हो। पूर्व सीएम रघुवर दास 27 को लेंगे बीजेपी की सदस्यता। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास एक बार फिर सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार हैं। जानकारी के अनुसार वे 27 दिसंबर को बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। मंगलवार को उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। रघुवर दास की गिनती भाजपा के फाउंड मेंबर में भी होती है। वे 2014 से 2019 तक झारखंड में सीएम की कमान भी संभाल चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। झारखंड पॉलिटिक्स में रघुवर दास की वापसी को लेकर तेज हुई सियासत। हेमंत के मंत्री ने दिया बड़ा बयान। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड भाजपा में सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2 दिन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड लौटेंगे। फिलहाल वह पुरी में है। दूसरी ओर पत्रकारों से बात करते हुए झारखंड के श्रम सह उद्योग मंत्री संजय यादव ने रघुवर दास के इस्तीफे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रघुवर दास ने इस्तीफा किस कारण से दिया यह तो उनसे ही पूछे, लेकिन उनके झारखंड की राजनीति में फिर से सक्रिय होने से कुछ होने वाला नहीं है। इसका झारखंड पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अटल जी की 100वीं जयंती पर झारखंड भाजपा ने लगाई चित्र प्रदर्शनी। मरांडी बोले, अलग झारखंड उन्हीं की देन। पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर रांची में झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनकी राजनीतिक यात्रा पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। झारखंड विधानसभा परिसर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर भी बुधवार को भाजपा के कई नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। इनमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह प्रमुख रहे। झारखंड में 28 के बाद कड़ाके की ठंड, सताएगी सर्द हवा। अगले 3 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम। रांची समेत झारखंड में 28 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी फिर सता सकती है। राज्य में पलामू और आसपास के जिलों में बारिश के बाद उत्तर की सर्द हवा का रुख झारखंड की ओर होगा। इससे तापमान में कमी आने की संभावना है, जिससे रात में ठंड और कनकनी बढ़ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के अगले 3 दिनों में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह के दौरान हल्की धुंध रहेगी, लेकिन 28 दिसंबर को राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, लोहरदगा और गुमला में कहीं कहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होने की संभावना है। पेशा पर क्या है सीएम हेमंत का स्टैंड, अब दिया क्लियर जवाब। गवर्नर ने भी रखा पक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार पेशा कानून पर जनता की भावना के अनुरूप काम करेगी। वे मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि यह सरकार राज्य की जनता की भावना के अनुरूप अपना काम कर रही है।
ऐसा कानून पर पहले से ही कई चर्चाएं हो रही है। पैसा कानून पर भी बहुत जल्द लोगों को अवगत कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वर्ष 2024 के अंतिम पड़ाव पर हैं और साल 2025 का हम सबको इंतजार है। नया वर्ष 2025 राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो, यह हम सभी कामना करते हैं। वहीं राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उम्मीद जताई है कि नई सरकार शीघ्र ही पेशा नियमावली लागू करेगी। उन्होंने कहा कि पेशा अधिनियम के तहत पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, लेकिन झारखंड में अभी तक पेशा नियमावली लागू नहीं हो सकी है। उन्होंने इस दिशा में राज्य सरकार को स्मरण कराया है। आशा है कि नई सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। झारखंड चुनाव में हार के 1 महीने बाद भी बीजेपी ने विपक्षी नेता का क्यों नहीं किया चयन। हरियाणा कांग्रेस और झारखंड भाजपा में एक समानता है। दोनों पार्टियां जो हाल ही में अक्टूबर-नवंबर चुनाव में हार के बाद अपने अपने राज्यों में विपक्ष में है, विधानसभा में नेता विपक्ष और विधायक दल के नेता का चयन करने में संघर्ष कर रही है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के 3 गुटों के बीच अंदरूनी कलह के चलते फैसला लंबित है। वहीं झारखंड में भाजपा की समस्याएं कहीं अधिक गंभीर है। झारखंड में 2019 और 2024 के विधानसभा चुनाव में लगातार 2 हार के बाद भाजपा ने अपने प्रमुख वोट बैंक जैसे कि आदिवासी और कुछ पिछड़ी जातियों के वोट गंवा दिए हैं। इसमें कुर्मी समुदाय भी शामिल है। आदिवासी वोट बैंक को वापस लाने के प्रयास भी विफल रहे हैं। भले ही भरोसेमंद आदिवासी चेहरा बाबूलाल मरांडी पार्टी के राज्य प्रमुख बने रहे, वहीं कुर्मी समुदाय ने भी चुनाव में भाजपा का समर्थन नहीं किया, जबकि कुर्मी नेतृत्व सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन को सौंपा गया था। रघुवर दास के हाथ में बीजेपी दे सकती है झारखंड की कमान, जानिए क्या है चर्चा। रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। 69 साल के हैं, यानी भाजपा के 75 साल के रिटायरमेंट के पैरामीटर पर वे खरे उतरते हैं। अभी 6 साल उनकी सियासी सक्रियता की शेष है। उनका रिपोर्ट कार्ड भी डिस्टिंक्शन मार्क के करीब रहा है। सियासी चर्चाओं से एक बात जो रघुवर दास के पक्ष में मजबूती से खड़ी है, यह कि भाजपा ने उन्हें जब जहां चाहा वहां तैनात कर दिया है। उन्होंने बेझिझक उसे स्वीकार भी किया है और खुद को साबित किया। केवल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में वो चूक गए। रघुवर दास का झारखंड की राजनीतिक में उदय जब से हुआ, तब से उनके खाते में कभी हार नहीं आई। वर्ष 2019 अपवाद रहा, तब न रघुवर जीत पाए और न भाजपा सत्ता में वापसी कर सकी। झारखंड में भाजपा की या गठबंधन के तहत जब जब सरकारें बनी, रघुवर मंत्री बनते रहे। 2014 में जब भाजपा झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आई, तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तब सीएम पद के लिए वे अचर्चित चेहरा थे। रघुवर दास के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही है। भाजपा ने 2024 में बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपकर 2019 की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश की, पर वे भी असफल हो गए। रघुवर दास इस साल हुए विधानसभा चुनाव में ही वापसी की तैयारी में थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें मौका नहीं दिया। रघुवर की बहू उनकी पारंपरिक सीट से लड़ी और जीत गई। अब रघुवर के सियासी भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। एक चर्चा यह भी है कि रघुवर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी। झारखंड या दिल्ली, ओडिशा से आने के बाद राजनीति की कौन सी राह पकड़ेंगे रघुवर दास। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास को लेकर दिल्ली से रांची तक सियासी अटकलों का दौर चल रहा है। दास का इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक संगठन का चुनाव करा रही है। राज्यपाल नियुक्त होने से पहले रघुवर दास बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। 31 अक्टूबर 2023 को रघुवर दास ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। 14 महीने में ही उनका इस्तीफा हो गया है। दास का इस्तीफा झारखंड में चुनाव से ठीक बाद और संगठन चुनाव से पहले हुआ है। यही वजह है कि दास को लेकर सियासी चर्चाएं हो रही है। फिलहाल रघुवर दास को लेकर पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। दास ने अभी तक बीजेपी में शामिल होने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि कहा जा रहा है कि वे बीजेपी में शामिल होकर आगे की राजनीति कर सकते हैं। बीजेपी में पहले भी राज्यपाल पद से हटने के बाद नेता संगठन की राजनीति करते रहे हैं। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने दिया इस्तीफा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे के बाद मिजोरम के गवर्नर हरि बाबू काम्भापति को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2024 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। जमशेदपुर से अपना राजनीतिक करियर शुरू करने वाले रघुवर दास 2014 से लेकर 2019 तक 5 साल झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रघुवर दास पिछली बार विधायक का चुनाव हार गए थे, जिसका कारण पार्टी से ही बगावत करने वाले सरयू राय थे।
उन्होंने रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी से हराते हुए जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को केरल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि पूर्व सेना प्रमुख विजय कुमार सिंह को मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। रघुवर दास की क्या होगी नई भूमिका? झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरांडी बोले, इसे सामान्य तौर पर देखें। ओडिशा के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले रघुवर दास का एक बार फिर से राजनीति के पिच पर लौटना तय माना जा रहा है। खबर है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बाद ही उन्होंने राज्यपाल का पद छोड़ा है। अब पार्टी उनके लिए कौन सी भूमिका तय करेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। झारखंड के सियासी हलके में भी उनकी नई भूमिका को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हाल में झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसके बाद से ही पार्टी के भीतर राज्य में सशक्त नेतृत्व के विकल्पों पर मंथन चल रहा है। इस बीच रघुवर दास के राज्यपाल पद से इस्तीफे और उनकी नई संभावित भूमिका के बारे में पत्रकारों ने बुधवार को झारखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है, इसे सामान्य तौर पर लिया जाना चाहिए, ऐसा होता रहता है। कयास लगाया जा रहा है कि प्रदेश नेतृत्व संभालने के लिए रघुवर दास को एक बार फिर से आगे किया जा सकता है। वह पहले भी 2 बार झारखंड प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में भी वह संगठन में सक्रिय रहे हैं। उनकी पहचान राज्य में पार्टी के सबसे बड़े ओबीसी लीडर के तौर पर रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी में लौटना चाहते थे रघुवर दास, फिर कहां हुआ खेला। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य विधानसभा चुनाव के पहले ही भाजपा में वापस लौटना चाहते थे। तब उन्होंने दिल्ली जाकर अपनी इच्छा से दल के वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया था। तत्कालिक वजहों से उन्हें इसकी सहमति नहीं मिली। ऐसे में दल में वापसी का मामला उस वक्त टल गया था। राज्यपाल का पद छोड़कर वे अपने परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। अंदरूनी विवाद की संभावना को देखते हुए उन्हें दूर रखा गया था। हालांकि उनकी बहू को विधानसभा चुनाव में टिकट देकर भाजपा ने संकेत दिया था कि रघुवर दास की भी राजनीति में किसी भी वक्त वापसी हो सकती है। चुनाव में उनकी बहू ने जीत हासिल की। नई परिस्थितियों में उनकी पार्टी में वापसी के लिए दल की सदस्यता ग्रहण कराई जाएगी।